किड्स, आज हम आपकी यूनिट 5 साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी लेसन 7 आज स्टार्ट करेंगे। तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पता है, सभी चीज़ पार्ट्स आपको पते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन विच डज मैनी थिंग एट सेम टाइम। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ईच पार्ट ऑफ बॉडी परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। ह्यूमन बॉडी में बहुत प्रकार की काम एक साथ होते हैं, है ना। आपके हाथ पैर अलग हिल सकते हैं, आप कहीं और देख सकते हो उसी टाइम पे। आपका जो खाना हजम करता है, साथ में आप दिमाग भी, ब्रेन भी चलाते हो, है ना। तो एक ही टाइम पे बहुत सारा काम करता है हमारा बॉडी, और ये एक मशीन की तरह है ना। बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये आपके पार्ट्स हैं, है ना। और हर पार्ट अपना अलग फंक्शन करता है, मतलब उसका यूज़ अलग अलग होता है। वी सी विथ योर आइज, आवर आइज, हियर विथ आवर ईयर्स, वर्क विथ आवर हैंड्स, वॉक with our legs, eat with our mouth and taste with our tongue. We think by our brain and breathe by our lungs. Blood is circulated by our heart and cleaned by kidneys. तो हमारे पास क्या क्या है, हम देख सकते हैं आँखों से, सुन सकते हैं कानों से, हाथों से काम कर सकते हैं, पैरों से चलते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, और हमारी जीभ क्या करती है, स्वाद लेती है ना। हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए सोच सकते हैं, और हम सांस लेते हैं, और उस सांस को लेने में हमारे को कौन मदद करता है, हमारे लंग्स, फेफड़े, है ना। जो खून होता है वह पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे, घूमता कैसे है, हमारा हार्ट उसको सर्कुलेट करता है, इधर उधर भेजता है, और उसे साफ कौन करता है, किडनीज। ओके, तो लेट्स रिवाइज अवर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो व्हाट इज आईब्रो, दिस इज आईब्रो, आई, नोज, चिक्स, गालों को चिक्स बोलते हैं, लिप्स, पाम, रिस्ट ये है, एल्बो, एब्डोमेन, हिप, नी, ankle, feet, toes. Okay, now from here, leg, thigh, fingers, hand, waist मतलब कमर, back मतलब पीछे, है ना, chest, this is chest, arm, neck, chin, थोड़ी को चिन बोलते हैं, teeth, ear, ये माथा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फोरहेड, और सर को क्या बोलते हैं, हेड। ओके किड्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन 7, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं जो सब एक साथ काम करते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसे हजम करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, ब्लड को इधर उधर भेजने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। साथ में हम सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग सिस्टम भी अलग होता है। ओके, साथ में और भी बहुत प्रकार के सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं, वह भी हमारे बॉडी में एक साथ। चलिए रीड करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स। छोटे छोटे सेल्स एक साथ मिलके हमारी बॉडी को बनाए हैं। इन छोटे छोटे सेल्स को क्या बोलते हैं हम, कोशिकाएं, है ना। उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल बॉडी में परफॉर्म होती है, वह सभी एक साथ परफॉर्म करती हैं, इसी वजह से हमारा वर्क हो पाता है। यही सेल्स टिश्यू बनाते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। ये टिश्यूज़ इकट्ठा होकर एक ऑर्गन को बनाते हैं, और यह ऑर्गन एक सिस्टम को बनाता है, और यह सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है। ओके किड्स,
अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। आपको याद रखना पड़ेगा, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। एक छोटी सी यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी का, वो क्या है, सेल, है ना। और ये सेल्स जुड़ के ग्रुप ऑफ सेम सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। अब ये सारे टिश्यूज जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। ईच ऑर्गन परफॉर्म्स अ डेफिनेट जॉब। अब हर ऑर्गन का एक अलग जॉब है, मतलब उसका काम अलग है। जैसे फेफड़ों का काम क्या है, आपके नाक से ऑक्सीजन हवा को लेता है और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने की इजाज़त देता है, और बाकी जो प्रदूषित एयर होती है, पॉल्यूटेड एयर होती है, उसे वापस भेज देती है। फेफड़ा जो है छन्नी की तरह काम करता है। ओके, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे ये फेफड़ा क्या कर रहा है, हमारे को सांस लेने में हेल्प करता है। इस फेफड़े के साथ और क्या क्या रहती है, नाक, है ना, ठीक है। और ये पूरा काम क्या होता है, सांस लेने में हेल्प करता है हमारी, तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। ऑक्सीजन तभी तो हमारे अंदर जाती है, कोई अदर गैस नहीं जा पाती है। और जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वापस भेज देता है। ओके किड्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी परफॉर्म अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क। हर ऑर्गन का एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, देखते हैं। द वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों का जो ढांचा होता है हमारी बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। द हार्ड बोनी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। हम डराते हैं ना स्केलेटन दिखा के, इस प्रकार का, ठीक है। तो स्केलेटन क्या होता है, ये पूरे हड्डियों का जो बॉडी में ढांचा होता है, जो हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है, और मजबूती देता है, ठीक है। तो स्केलेटन बोलते हैं उसको। इट प्रोवाइड्स शेप, साइज एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ओके, ये हमें शेप देता है, साइज देता है, और हमारी बॉडी को सही तरीके से सपोर्ट करने के लिए होता है। द स्कल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटन। स्कल किसको बोलते हैं, ये, दिस इज स्कल। ओके, इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। द रिब्स फॉर्म अ केज विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड ऑल्सो द लंग्स। अब ये रिब केज होता है ना, छाती में होता है। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द बैकबोन अलाउ अस टू स्टैंड, सिट एंड बेंड आवर बॉडी। अब पीछे में रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो वो क्या हेल्प करती है, वो हमारे उठने बैठने चलने पे वह हमारे बॉडी को हेल्प करती है। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक वयस्क मतलब जो एडल्ट होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा मैं, है ना, तो हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं कुल मिला के, 206। टू और मोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ जॉइंट दैट हेल्प इन मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे दो बोन जॉइंट होते हैं, है ना। आपके हाथ में देखिए, यहाँ पर पहला बोन यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड देन सेकेंड बोन यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर यहाँ से कई सारे बोन्स उंगलियों पे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैर पे भी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग बोन है, और यहाँ पर अलग बोन है, यहाँ से यहाँ तक अलग बोन है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हम अपने हाथ पैर को सही तरीके से चला पाए, है ना। यहाँ से आप मोड़ लेते हो ना हाथ को, मुड़ता है ना आपका हाथ, इसी वजह से मुड़ता है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। मस्कुलर सिस्टम, हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं ना, सबकी बॉडी में फ्लैश होता है, फ्लैश क्या बनाता है, मसल्स बनाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स विच कवर द स्केलेटन। अब ये क्या करता है,
हमारी हड्डियों के ऊपर होता है, जो हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। Muscles along with bones help us to move about and do different kinds of work. हमारे मसल्स ही हमारे बोन को सही तरीके से मूव करने में हेल्प करते हैं। There are about 600 muscles in our body. बोन्स कितने होते हैं? 206. ओके और मसल्स उससे भी ज़्यादा होते हैं, 600 मसल्स होते हैं। We use them to move द बोन्स एट द जॉइंट। हमारे मसल्स ही हेल्प करते हैं कि जो जॉइंट में बोन्स होते हैं उन्हें इधर उधर घुमा सकें। एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल्ड बाय मसल्स। हमारी हर मूवमेंट को कौन इफ़ेक्ट करता है? मसल्स ही इफ़ेक्ट करते हैं। ओके तो मस्कुलर सिस्टम, सेकेंड इज मस्कुलर सिस्टम। थर्ड इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी खाना खाते हैं उसे हजम करने के लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, हम मुंह से खाना खाते हैं, वह सीधा कहाँ जाता है? मुंह से एक पाइप के थ्रू हमारे पेट में पहुंचता है। ये हमारा लीवर है जो खाना को हजम करने के लिए बहुत सारे जूसेस भेजता है पेट में। ओके यहाँ पे ये पैनक्रियाज है, येलो येलो दिख रहा है ना, दिस इज पैनक्रियाज। ओके ये भी जूसेस भेजता है कि हमारा खाना अच्छे से हजम हो पाए। पेट से हजम होते होते किधर जाता है खाना? इन इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारे खाने को ब्लड में पहुंचाता है इंटेस्टाइन। यहाँ से ब्लड खाने में जो भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ब्लड में सीधे पहुंच जाते हैं और जो वेस्ट बच जाता है वो आते आते यहाँ पे जमा हो जाता है, जो सुबह आप निकाल देते हो। ठीक है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, पाचन क्रिया। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं वह पचता है, तभी हमें एनर्जी मिलता है। हमारी बॉडी में वह न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और एनर्जी मिल जाता है हमको, हम तभी तो काम कर पाते हैं सारी चीज़ों को। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। In the mouth, the food is chewed by the teeth and changed into fine paste which then goes to the stomach through the food pipe. हम जब भी खाना खाते हैं क्या बोलते हैं मम्मी पापा? अच्छे से चबा के खाइए, है ना। तो चबा के खाने से क्या होता है? हजम करने में जल्दी से हजम हो जाता है, इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाता है फूड। Food is mainly digested in the stomach and then passed into the intestine where it is digested further, absorbed and then passed into the blood. ठीक है, मैंने आपको बताया फूड मेनली डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्टमक में होता है। अगर आप अच्छे से चबा के खाएंगे तो स्टमक में अच्छे से पच जाएगा। आप अगर बड़े बड़े टुकड़े निगल लेते हो तो पचने में बहुत दिक्कत जाता है। ठीक है, जब पच जाता है ना, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आते हैं। ओके, और वहाँ से फिर ब्लड में पहुँचता है आपका न्यूट्रिएंट्स, है ना। हम बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यही हमको एनर्जी पहुँचाते हैं। यह ब्लड में चला जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आपने देखा सेल, छोटा सा सेल, वहाँ तक ब्लड इस फूड को पहुँचाता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस आउट थ्रू द एनस, है ना। अब जो बच जाता है, ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है वह इस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है और फिर आपके बॉडी के थ्रू निकल जाता है। ओके क्लियर। तो हमारा थर्ड सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। हमें कोई चींटी काटती है, मच्छर काटता है, तो हम तुरंत उसको पता चल जाता है, हमारा ब्रेन बोलता है अरे मच्छर काट रहा है, तुरंत हम उसको मार देते हैं। ठीक है ना। तो पता कैसे चलता है? ये हमारी नर्वस सिस्टम बताती है। हमारे बॉडी में बहुत सारी नसें फैली होती है ना, तो ये नर्वस सिस्टम कहलाती है। उन नसों के जालों को नर्वस सिस्टम कहते हैं।
यह मेनली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ी होती है, और उस रीढ़ की हड्डी का मेन पॉइंट क्या होता है? ब्रेन। कुछ भी होता है रीढ़ की हड्डी के थ्रू ब्रेन में तुरंत सिग्नल पहुंच जाता है। जैसे कि आग लगी हुई है और कोई बच्चा उसके पास जा रहा है, जैसे ही हल्का सा जलता है तुरंत हटा लेता है बच्चा, है ना। क्यों करता है? क्योंकि हाथ जलने पे उसका तुरंत नसों से सिग्नल कहाँ पहुँचता है? ब्रेन में पहुँचता है, और उसे ब्रेन बोलता है हाथ हटाओ। ठीक है। तो बैकबोन में बहुत सारी नर्व्स आके जुड़ती है, नसें आके जुड़ती हैं, है ना। और वो नसों का सीधा कनेक्शन कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ठीक है, हमारा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन एंड नर्व्स, ठीक है, नसें, इन सब से मिलके बनता है। द स्पाइनल कॉर्ड लाइज inside the backbone from which many nerves spread across the body। इस बैकबोन से बहुत ज़्यादा नसें निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ओके, message from all parts of body come to the brain through these nerves। The brain gives order for action। It controls all our action like thinking, seeing, hearing, स्पीकिंग एंड लर्निंग एसेट्रा। ब्रेन में सारे ऑर्डर्स ब्रेन से ही सारे ऑर्डर्स निकलते हैं। नर्व्स का काम क्या होता है? हमारे को जो भी मैसेज पहुंचाना रहता है हमारे ब्रेन को, वो तुरंत पहुंचा देता है, और ब्रेन तुरंत एक्शन लेता है। हम हर काम अपने दिमाग पे ही ऑर्डर के हिसाब से करते हैं, जैसे सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आप जानते हो हमारे छाती में क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट एक पंप की तरह, पानी के पंप की तरह काम करता है। हार्ट का मेन काम क्या होता है? हमारी नसों में क्या दौड़ता है? एक और प्रकार की नसें होती है जिसमें खून दौड़ता है। क्या दौड़ता है? ब्लड दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीला भी देख रहे हो और लाल कलर का भी देख रहे हो। ठीक है, जो गंदा खून होता है वो नीले खून से इस तरफ आता है, और लाल खून मतलब साफ खून, प्योर ब्लड, वो इधर आता है। तो ये जो नीला आप देख रहे हो, पूरी बॉडी से गंदा खून इस हार्ट में आता है, छनता है और वापस अच्छा होके इधर से निकल जाता है। ठीक है, तो बॉडी में अगर खून हर जगह नहीं पहुंचेगा तो बॉडी के हर पार्ट को फूड नहीं मिलेगा, है ना। फूड नहीं मिलने पे क्या हो जाएगा? आपका वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? खून का इधर उधर आना जाना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द हार्ट, द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो हार्ट होता है, खून होता है, ब्लड, और ब्लड को पहुंचाने वाली जो धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उनसे मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। द हार्ट इज़ लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के लेफ्ट साइड में हल्का सा खिसका हुआ हमारा हार्ट होता है। ठीक है, द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्लड को इधर उधर पहुंचाने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। हार्ट इज कैरिड बाय ब्लड वेसल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से ब्लड हर जगह किसके थ्रू पहुंचता है? जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें होती हैं ब्लड की, उन्हीं के थ्रू पहुंच जाता है। आप हाथ में देखते होंगे ना, नीली नीली नसें दिखती हैं, तो वो कौन सी है? सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड वेसल्स हैं। ओके, तो वो खून को इधर उधर लेके जाती हैं। प्योर ब्लड इज कैरिड बाय द आर्टरीज। ये जो लाल कलर की आपको दिख रही है, उन्हें आर्टरीज बोलते हैं, जो प्योर खून मतलब साफ खून को लेके जाती है। द ब्लड वेसल्स विच कैरीज द इम्प्योर ब्लड आर नोन एज वेन्स। नीली कलर की दिख रही है आपको, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेन्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, अशुद्ध खून को, है ना। ब्लड ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल्स। ब्लड में मेन रेड कलर का क्यों होता है ब्लड? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है
और साथ में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आयरन होता है, इसी वजह से वो लाल कलर का दिखता है। अब ब्लड का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन और फूड हर सेल तक पहुंचाना, ठीक है ना? ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, 4 ठो खाने होते हैं उसमें। एक तरफ इम्प्योर ब्लड आता है, एक तरफ प्योर ब्लड लेके जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना। We breathe in and out air through our nose. When we breathe in fresh air rich in oxygen, it enters our nose, passes through the windpipe and enter into the lungs. ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं छाती में। आपने देखा रिब केज के नीचे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं, उसमें हर एयर होती है, और लंग्स में जाने के बाद क्या होती है? सिर्फ ऑक्सीजन को वो रखता है और बाकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर भेज देता है। आपने देखा होगा आपके नाक के अंदर बाल होते हैं, तो बाल का क्या काम होता है नाक के अंदर? नाक के अंदर बाल होने का कारण होता है कि नाक के अंदर किसी भी प्रकार का डस्ट ना आ जाए। ओके, डस्ट को रोकने के लिए वो बाल भगवान ने ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। तो वो नाक के अंदर डस्ट किसी भी प्रकार से ना घुस पाए, वहीं रुक जाता है, और बाकी जो एयर होती है वो पूरी लंग्स में चली जाती है। लंग्स में भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके। तो जो ऑक्सीजन होती है लंग्स उसको अलग कर लेता है और उन ब्लड वेसल्स को भेज देता है, और वहाँ से ऑक्सीजन लेके ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? हार्ट में पहुँचता है, ठीक है। हम सांस अंदर लेते हैं और फिर बाहर भी निकालते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, ओके। बाहर निकालना एक्सहेल बोलते हैं, और इनहेल मतलब अंदर लेना। अब सांस लेना और मुंह के खाने की जो पाइप होती है वो एक ही होती है, ठीक है। अक्सर आप कभी कभी देखे होंगे कि आपका गला अटक जाता है, क्योंकि आप सांस भी उसी समय ले लेते हो और खाना भी उसी समय खाते हो, इसी वजह से गला अटक जाता है, तो आप खांसते हो, ठीक है। द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्सॉर्ब दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड इन द बॉडी टू गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। अब ऑक्सीजन क्या करता है? जो फूड हम खाते हैं उसे तोड़ता है, उसे पचाने में आपको हेल्प करता है। द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। आप इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट किसको करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, ओके। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी इतने सारे काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में पॉइज़न फैला सकती है, ठीक है, जहर की तरह काम करती है। जैसे कि आपका पॉटी है और सुसु है, ठीक है, ये दोनों आपके क्या आ जाएंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका जो यूरिन होता है वो वेस्ट आपका वाटर होता है, ठीक है। बॉडी में भी वाटर भी जाता है खून के साथ, है ना। तो वो क्या करता है? आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उससे लाता है किडनी के पास में। किसके पास लाता है? किडनी होता है आपके, है ना। किडनी कहाँ होता है? आपके कमर के पास में होता है, नीचे में राजमा जैसे छोटे छोटे अंग होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? मेनली आपका जो वेस्ट मटेरियल है जो पानी के थ्रू निकलना है वो किडनी के पास जाता है, वहाँ से छानता है किडनी, और फिर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपके ब्लैडर में ले आता है। फिर जब वो फुल हो जाता है तो आप क्या करते हो? यूरिन एक्सक्रीट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, ओके। तो लेट्स रीड। दिस सिस्टम अलाउ अस टू गेट रीड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हम इनटेक तो करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसमें कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, वेस्ट होती है, तो वो कौन निकाल देता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। 2 किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब किडनी का काम क्या है?
वो जो खतरनाक चीज़ें हमारी बॉडी में गई हैं उन्हें बाहर निकालता है। ठीक है। किडनी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। आपका जो किडनी होता है वो क्या करता है, जो ब्लड में वेस्ट चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, उसे यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। द स्क्रीन थ्रोज आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एज स्वेट। हमारी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ किडनी ही नहीं, हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो जब पसीना निकालती है तो क्या करता है, पसीना क्या काम होता है, हमारी बॉडी जब भी बाहर कोई हार्ड वर्क करते रहती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी को ठंडा करने के लिए हमारी स्किन क्या करती है, वाटर पसीने के रूप में, वाटर एंड सॉल्ट को पसीने के रूप में निकालती है। ठीक है। और बॉडी वापस से ठंडा हो जाता है। द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोड्यूस न्यू दिस इज अनदर सिस्टम ना, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं अभी। किडनीज, स्किन, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाता है। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने कहाँ पढ़ा, यहाँ पे जो वेस्ट फूड मटेरियल है वो भी निकल जाता है। ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ एक्सक्रीटरी पार्ट। ओके। नाउ कम टू रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता है कि हम आपने देखा होगा चिड़िया अंडा देती है, जानवर बच्चे देते हैं, इंसान के भी बच्चे होते हैं। तो बच्चे कहाँ से होंगे, जब तक हमारे पास वो अंग नहीं होंगे तो वो बच्चे नहीं आ सकते हैं। तो जो बच्चे पैदा करने के लिए सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स। मतलब क्या होता है, हम अपने बच्चे पैदा कर सकें उसके लिए हमारा कौन सा अंग काम करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं मेल में मतलब नर में अलग होते हैं और नारी में अलग होते हैं। जानवरों में भी नर नारी होते हैं, फूलों में भी होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े में भी होते हैं। अलग अलग जगह पे आपको मेल एंड फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा। ओके बच्चों, तो हमने हमारे बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमें अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करवाना था। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या सीखा। एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमें अपने ऑफ स्प्रिंग्स या बच्चे पैदा करने में हेल्प करता है। एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है या टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हम सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड में चला जाता है। उसे हम किसके अंदर में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमारा खून इधर उधर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ नर्वस सिस्टम हमें कोई भी चीज़ का रिएक्शन एक्शन जो देता है ना, हम कर सके, हम कोई भी वर्क कब कर पाते हैं, जब हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। और उसमें कौन कौन रहता है नर्वस सिस्टम में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, ये सब मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं उसको पचा कर आपको एनर्जी के रूप में मिल पाए हर सेल्स को, तो उसको किसके अंदर में पढ़ते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो हमारे पूरी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं अलग अलग, उनको मस्कुलर सिस्टम के अंदर में पढ़ते हैं। लास्ट वन इज़ स्केलेटल सिस्टम, है ना, तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के हड्डियाँ मिलती हैं उन्हें हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर में पढ़ते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, ये सिस्टम्स अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी रूप में मिला है। इसके बाद आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।